बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा या बुरा होता है। आज की जो ख़बर, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आगे चल के बात भी करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस करने का जो मकसद होता है वो अमूमन मुआशरे के वो मामलात जो रोज़ हमारे आसपास पेश आ रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर उस तरह बात नहीं हो रही थी, उन पर बात करना भी होता है, आपको अवेयरनेस भी देना होता है और जो है ख़बर भी ज़ाहिर पहुँचानी होती है। बहरहाल यहाँ पे एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जड़ांवाला में। जड़ांवाला में होता कुछ यूँ है कि 15 जनवरी की रात जो है एक शख्स जो है उस्मान नामी, उसको घर के दरवाज़े के ऊपर जो है एक नामालूम शख्स आता है, वो उसको गोली मारता है। धुंध छाई होती है, आपको पता है आजकल धुंध के दिन है, हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे धुंध होती है। इसी असना में इसके घर के दरवाजे के ऊपर नामालूम शख्स गोली मारकर फ़रार हो जाता है। धुंध में उस्मान को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर वो जाँ भर नहीं हो सकता और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब इस बेचारे का साथ मामला ये है कि इसके 4 बच्चे हैं, ये लोडर रक्षा चलाता है, एक गरीब आदमी है और इसकी जो बड़ी बेटी है वो 18 साल की है, मतलब बड़े बच्चे हैं इसके माशाअल्लाह। और जो है ये जहाँ पर नहीं होता और इसकी डेथ हो जाती है। और जब पुलिस घर वालों से पूछती है, इसकी फैमिली से, कि कोई किसी के साथ दुश्मनी, कोई तनाज़ा, कोई लेन देन, कोई मसला आप लोगों का किसी के साथ, तो घर वाले, इसके बच्चे भी और इसकी वाइफ ये बताते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारा क्या मतलब, लोडर रक्षा चलाता था और हमारा किसी से कोई मसला नहीं है। और घर की ये लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, वो कहते हैं यही मज़दूर मिस्त्री होते हैं सारा दिन, और तो कोई होता नहीं है। तो बहरहाल पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर, अंधा कत्ल जो है वो बन जाता है और पुलिस इसकी तफ्तीश का आगाज़ करती है। बहरहाल पुलिस जो है आला हुकाम के हवाले से बताया जाता है कि SHO थाना जड़ांवाला और उनके जो महतात तफ्तीशी अफसरान हैं, उनको ये टास्क दिया जाता है कि पता करें भाई ये हुआ क्या है, मामला क्या है। और ये लोग जो हैं, पुलिस इस मामले में जुट जाती है और अपना काम जो है वो शुरू कर जाती है। पुलिस ये कहती है कि हम CCTV कैमरे चेक करते हैं। तो CCTV कैमरों में जो है हमें जब ये वक़ूआ होता है उसके टाइम, उसी टाइम कहीं आसपास एक CCTV कैमरे में हमें एक मशकूक शख्स नज़र आता है, लेकिन क्योंकि धुंध होती है, चेहरा शनाख्त वाला नहीं है, पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ये होता है कि हमें वो शख्स मशकूक आता है नज़र कि ये शख्स मशकूक है। लेकिन ये चीज़ कोई इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती। पुलिस ये कहती है कि फिर हम ये करते हैं कि जी मोबाइल रिकॉर्ड्स, ज़ाहिर है आपको पता है आजकल जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत अहम है हर मामले में। पुलिस कहती है हम मोबाइल रिकॉर्ड निकालते हैं, तो एक चीज़ जो मियाँ और बीवी में मुश्तरक होती है, यानी जो चीज़ शख्स मर गया उस्मान, वो और उसकी जो बीवी है, इन दोनों का एक नंबर से रब्ता होता है, दोनों का एक नंबर से रब्ता होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि आया ये कोई इनका रिश्तेदार है, क्लोज़ रिश्तेदार है जिससे ये दोनों रब्ते में हैं। और जो वारदात वाली रात होती है, जिस रात ये वारदात हुई होती है, उस रात इस बंदे का, जिसका ये नंबर है, इसका जो है ज़्यादा रब्ता ख़ातून के साथ होता है, जो घर की ख़ातून है उसके साथ होता है। और इस ख़ातून का जनाब नाम है नाज। इस नाज के साथ इसका बड़ा रब्ता होता है। बहरहाल पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों ना इस शख्स से गिरफ़्तार करके तफ्तीश की जाए, इससे पूछा जाए कि भाई क्या मामला आते हैं, आप कैसे इनमें रब्ते में थे। जब पुलिस इस शख्स के नंबर को चेक करती है, तो ये शख्स जो है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ये जो राज मिस्त्री होते हैं जो मकान वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये मिस्त्रियों का काम करता है। और इसका नाम जो है वो मुस्तफ़ा होता है। मुस्तफ़ा को पुलिस पकड़ती है, उसे कहती है कि भाई आप क्या, तो उसे कहता है कि जी मैं तो इनके मकान बना रहा हूँ। और ज़ाहिर है जब मकान बना रहा होता हूँ तो फिर आपका जो मकान के ओनर्स होते हैं उनके साथ रब्ता होता है, मेरा इनके साथ इस मामले में रब्ता था और मैं इनके मकान की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और मेरा इनके से कोई ऐसा रब्ता, ऐसा सच कोई और तरह का रब्ता नहीं है। बहरहाल जी पुलिस कहती है कि नहीं, हमें इस चीज़ पे एतबार नहीं आ रहा कि आपका फिर अगर मकान बना रहे हैं तो आपका इस खातून से कैसे रब्ता है। फिर जब पुलिस उस खातून के नंबर को और इसके नंबर को मैच करती है, तो इनका आपस में रब्ता बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है और पुलिस को ये मामला मशकूक लगता है। बहरहाल पुलिस जो है इस भाई साहब को, जिसका नाम मुस्तफ़ा है, इसको जब ज़रा ज़्यादा टाइट करती है और इससे ज़रा तफ्तीश करती है, तो फिर इसने जो कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाऊँगा और आप सोचिएगा कि होता क्या है जनाब।
होता कुछ यूँ है कि ये जो नाज नामी खातून है ये टिकटॉकर है, ये टिकटॉक पे वीडियोस भी करती है और ये टिकटॉक लाइव भी करती है। तो आपको पता है जो टिकटॉक लाइव होते हैं उनमें पैसे आते हैं, डॉलर्स भी आते हैं और वैसे भी बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह जो है उन सब जितने भी ये गंद हैं उनसे हमें और हमारे बच्चों को बचाए। बहुत गंद फैला हुआ है हमारे माशरे में। ऐप बुरी नहीं है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमने उसको बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या कुछ उसके ऊपर होता है, मतलब हम इस उम्र में नहीं देख सकते तो पता नहीं लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं और देखते भी हैं। अल्लाह पाक जो है रहम करे। बहरहाल जी ये टिकटॉकर ख़ातून जो नाज हैं ये घर पे टिकटॉक करती है, आदी होती है और ये लाइव भी जाती है, अच्छे खासे पैसे कमाती है। शोहर इसका जो है वो मेहनत मजदूरी करता है और हलाल रिज़्क़ कमा कर बच्चों का, वो बेचारा रक्षा लोडर रक्षा चला के ये सब कुछ करता है। और जो है कुछ अर्सा पहले उसने एक लोडर रक्षा भी लिया था, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है अपने पैसों से लिया था या इसी बीवी के पैसों से लिया था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ पे हो कुछ यूँ जाता है कि ये जो नाज नामी खातून है इसकी टिकटॉक पर जो है करीब के एक चक से जो है वो मुस्तफ़ा नामी यही नौजवान जो राज मिस्त्री का काम करता है, इससे जो है वो बातचीत होती है पहले और ये अक्सर फिर बाद में लाइव आपस में टिकटॉक करना भी शुरू कर देते हैं दोनों मिल के। तो मजदूरी कमाई बढ़ना शुरू हो जाती है। टिकटॉक पे ये बड़ा ट्रेंड है, आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो ये मामलात हैं, इकट्ठे बैठ कर टिकटॉक करना, फिर एक दूसरे को स्टार्स देना और पता नहीं गिफ्ट्स देना और पता नहीं क्या कुछ होता है, और फिर लोग किसी कपल को पसंद करना शुरू करते हैं कि आप इकट्ठे आया करें, फिर बहुत कुछ है। बहरहाल जी हुआ कुछ यूँ कि मुस्तफ़ा और ये इकट्ठे टिकटॉक पे आते हैं और जो है इनके आपस में दोस्ती होती है, पैसे ज़्यादा आने लगते हैं टिकटॉक पे, ये डेली लाइव आना शुरू होते हैं, इनके आपस में नंबर एक्सचेंज होते हैं, इनके आपस में गपशप होती है। और मुस्तफ़ा इसको खातून को नाज को बताता है कि टिकटॉक करते मैं पार्ट टाइम मैं राज मिस्त्री का काम करता हूँ, घर की कंस्ट्रक्शंस करता हूँ। तो खातून इसे कहती है कि फिर तो और भी मज़ा आ गया, ये तो अच्छा हो गया, आप ये करो कि जो है हम भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो तुम इसी बहाने हमारे पास ही आ जाओ, यहीं रहो और घर की कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और बाकी कंस्ट्रक्शन भी जो टिकटॉक पे होती है वो भी करते रहेंगे। बहरहाल जी ये इस खातून जो है इस टिकटॉकर मुस्तफ़ा को ये दोनों आपस में मशवरा करते हैं, ये बुला लेती है, वो जो है घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर देता है और पार्ट टाइम जो है वो नाज के साथ भी उसके ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं और मामला आगे बढ़ जाता है और घर की तामीर के दौरान जो है ये मामला बहुत आगे तक चले जाते हैं। बहरहाल फिर ये कहते हैं कि क्यों ना हम आपस में ब्याह कर लें। मसला ये है कि वो शादीशुदा है खातून और उसके बच्चे भी हैं और बड़ी बेटी 18 साल की, आप खुद सोचें ना, तो क्या मतलब ज़ाहिर है। बहरहाल जी ये फिर कहते हैं कि क्यों ना ये बंदा जो हमारे रास्ते की दीवार है इसको हटाया जाए। फिर यही मंसूबा बनाते हैं और जो मुस्तफ़ा नामी शख्स है ये पुलिस को ये बताता है कि उस्मान जो इसका शोहर था वो हमारे रास्ते की दीवार था, हमारे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, हमने ये सोचा था हम टिकटॉक पे इकट्ठे आया करेंगे, हम पैसे बनाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे और फिर हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उस रास्ते की दीवार ये उस्मान नामी शख्स था। हमने सोचा क्यों ना इसको रास्ते से हटाया जाए और फिर यही हुआ कि जी हमने इसको रास्ते से हटाया और मेरी इस खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं। उसने पुलिस के सामने इतराफ़ किया और उसके बाद जो ये बेवा थी, जो अभी बेवा हुई थी, इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और फिर उसके दोनों मुलज़मान को चालान करके पुलिस जो है वो जेल भेज चुकी है और ये जो 4 बच्चे हैं वो माँ और बाप दोनों से महरूम हो गए हैं। बहरहाल SHO जड़ावाला और ये सब ये कहते हैं और अक्सर हम भी कहते रहते हैं कि खुदारा अपने घर में अपने बच्चों का सबका ख्याल रखें, उनको ये मीडिया सोशल मीडिया इनका इस्तेमाल जो है इससे बचाएं और इसका अंजाम जो होता है वो आपको पता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई मामला होता है। ये खबर थी जनाब टिकटॉक। आजकल मैं बहुत सारे केसेस आपको बता भी रहा होता हूँ, सुन भी रहे होते हैं कि किस तरह ये चीज़ निगल रही है हमारी अखलाकियात को, हमारे रवायात को, हमारे फैमिली बॉन्ड्स को। इस चीज़ ने इतना बर्बाद किया है, लोग पता नहीं पैसों के चक्कर में क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं उनको समझ आ रही कि वो बिल्कुल एक ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन पैसे आ रहे हैं और पैसों के बदले पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारी नस्लों को इससे बचाए। मैं अक्सर दुआ करता रहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा इस्तेमाल है, टिकटॉक अकाउंट हमारे भी हैं, हमने भी बनाए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर हम डालते कुछ और हैं, ख़बर डाल दी, इस तरह की चीज़ें डाल दी जिससे कोई लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो। अपनी यही वाली वीडियोज़ काट के डालते हैं हम। ये मकसद नहीं है कि आप टिकटॉक पे उल्टे सीधे काम पता नहीं
अल्लाह रहम करे। बहरहाल अल्लाह बुरे अंजाम से बचाए और अल्लाह बुरे मामलात से बचाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।